नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 11 विराट रूप श्लोक नंबर 40 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 41 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 41। अजानता महिमान देवतम, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं। मेरा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सस्या आसान और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन अपने पूर्ववर्ती वाक्यों पर खेद प्रकट करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में और बिना जानबूझकर कृष्ण की महानता का अवमूल्यन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा जैसे सामान्य संबोधन से पुकारा, जैसे वे एक साधारण मित्र हो, जबकि उनकी वास्तविकता महिमा अनंत है। अर्जुन स्वीकार करते हैं यह सब उन्होंने प्रमोद और प्रेम प्रणय के कारण किया और इस प्रकार के संबोधन के लिए खेद प्रकट करते हैं। यहाँ पर अर्जुन के शब्दों में उनकी आत्मालोचना और श्री कृष्ण के प्रति गहरे सम्मान का संकेत मिलता है। श्लोक नंबर 42। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी गलती की ओर इशारा किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान किया है। खासकर उनके विहार, शय्या आसन और भोजनों में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने भी कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा और उनकी वास्तविकता की अनदेखी की। अर्जुन ने यह कहते हुए कि वे श्री कृष्ण का अपमानित करने के लिए क्षमा चाहते हैं, उनकी अमरता और अप्रमेयता की स्वीकार्यता का संकेत दिया। यहाँ पर अर्जुन की विनम्रता और श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती है, साथ ही उनके वास्तविकता को समझने का प्रयास भी नजर आता है। श्लोक नंबर 43। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस सृष्टि के सभी जीवों और अदृश्य प्राणियों के लिए पिता के समान है। भगवान की तुलना किसी भी अन्य व्यक्ति में नहीं की जा सकती, क्योंकि न स्वयं ही सृष्टि के सबसे पूजनीय गुरु है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी व्यापक और अनुपम है कि सृष्टि के तीनों लोकों में उनका कोई समकक्ष या सामना नहीं है। यह श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप सभी जीवों के लिए सर्वोच्च और उनकी उपस्थिति और प्रभाव अवर्णनीय और अनूठा है। उन्हें सच्चे अर्थ में पूजा और सम्मान देने का अधिकार केवल उनकी अनंत महिमा के कारण ही संभव है। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अपरंपार और असाधारण है और उनके बराबर का कोई अन्य नहीं है, जो इस सृष्टि के चर और अचर दोनों ही रूपों को समेटे हुए हैं। श्लोक नंबर 44। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता, जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भावुक हो जाते हैं। वे अपने समस्त अस्तित्व को समर्पित कर भगवान की स्तुति करते हुए अपने शरीर को प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप की दिव्यता और पवित्रता को स्वीकार करते हुए उन्हें ईश्वर और माँ बाप के समान मानते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को पिता की तरह, सखा की तरह और प्रिय मित्र की तरह मानते हुए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण हर रूप में आदरणीय है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को और प्रियजन अपने प्रियजन को सम्मानित करता है। इस भावनात्मक स्वीकार्यता के माध्यम से अर्जुन भगवान के विराट रूप के असीम और अलौकिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं और उन्हें समर्पण और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इस प्रकार अर्जुन की आत्म स्वीकृति और ईश्वर की प्रति गहरा आदर इस श्लोक में प्रकट होता है। श्लोक नंबर 45।
मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाएगा। हे देवस, हे जगन्नाथ, प्रसन्न होइए। अर्जुन के विराट रूप के दर्शन से प्रभावित होकर वह अत्यंत हर्षित और विस्मित है। यहाँ अद्भुत दृश्य उनके लिए पूरी तरह नया और अनदेखा है, जो उसे अत्यधिक आनंदित करता है। लेकिन विराट रूप की भव्यता और विराटता से उत्पन्न भय और असहजता के कारण उसका मन व्याकुल हो गया है। अर्जुन इस स्थिति में भगवान को प्रार्थना करता है कि वह अपने विराट रूप को त्याग कर अपने सामान्य और मानवीय रूप में प्रकट हो। उसकी यह प्रार्थना इस बात को संकेत है कि वह भगवान की वास्तविकता और सौम्यता को अपने लिए अधिक स्वीकार्य मानता है, जिससे कि वह शांतिपूर्वक युद्ध की स्थिति को समझ सके। अर्जुन की यह भावनाएं हमें यह भी सिखाता है कि दिव्य और अलौकिक रूप से दर्शन से व्यक्ति को शांति और संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है और वास्तविकता के प्रति उसका अक्षाएं सरल और साधारण हो सकता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।